Hello friends, this is Pragati. I welcome all of you to my channel Peace and Progress Classes. Thank you friends for your support in my previous video. आपका सपोर्ट मेरे लिए एज अ मोटिवेशन काम करता है ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ. तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होता है. उसके अंदर हमने पढ़ा व्हाट इज़ साउंड, व्हाट इज़ लेटर्स एंड व्हाट इज़ वर्ड. आज हम वर्ड से ही स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ अ वर्ड? वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं. अगर वर्ड को डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे? वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स. वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. वर्ड क्या है? वर्ड एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. मतलब जो कंप्लीट सेंस देता है, जो पूरा अर्थ देगा. ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस दे क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहा बी इज अ लेटर, सी इज अ लेटर एंड डी इज अ लेटर. अब ये तीन लेटर्स हो गए, ग्रुप ऑफ लेटर हो गया. लेकिन क्या ये ग्रुप ऑफ लेटर वर्ड बन गया है? नहीं बन गया. क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मैंने लिया एन. एन इज अ लेटर, ए इज अ लेटर, एन इज अ लेटर एंड ई इज अ लेटर. अब ये चारों कंबाइंड रूप से क्या कहला रहे हैं? नेम. तो व्हाट इज नेम? नेम इज अ वर्ड. बिल्कुल इसी तरीके से हमने लिया जैसे इंडिया. फॉर बहुत सारे एग्जाम्पल इसी तरह से ले सकते हैं. तो व्हाट इज अ वर्ड? वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. मतलब वर्णों का ऐसा समूह जो कंप्लीट अर्थ दे क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा. अब इन्हीं वर्ड से हम फ्रेज भी बनाते हैं, इन्हीं वर्ड से हम क्लॉज भी बनाते हैं और इन्हीं वर्ड से हम सेंटेंस भी बनाते हैं. तो हम देखते हैं कैसे. व्हाट इज अ फ्रेज? वर्ड से हम क्या बनाते हैं? वर्ड से हम क्या बनाते हैं? वर्ड से ही हम बनाते हैं फ्रेज. वर्ड से ही हम क्या बनाते हैं? क्लॉज. और इन्हीं वर्ड से हम क्या बनाते हैं? सेंटेंस. तो चलिए देखते हैं व्हाट इज अ फ्रेज. व्हाट इज अ फ्रेज? फ्रेज को हिंदी में क्या कहते हैं? फ्रेज को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश. फ्रेज को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्यांश. अगर आप वाक्यांश का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? वाक्य प्लस अंश, मतलब वाक्य का हिस्सा. सो फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस ना होकर किसी भी सेंटेंस का क्या होता है? पार्ट होता है. सो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज अ फ्रेज? फ्रेज इज अ group of words. Phrase is a group of words that makes incomplete sense. Phrase is a group of words that makes incomplete sense. तो phrase क्या है? phrase है group of words that makes incomplete sense. incomplete sense का मतलब है कि अधूरा अर्थ देता है. अधूरा अर्थ ऐसा ग्रुप. वहां पर हमने वर्ड में क्या पढ़ा? वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स जो कंप्लीट सेंस दे, वो क्या कहला. यहाँ पर BCD क्या है? BCD एक वर्ड नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ लेटर तो है लेकिन सेंस नहीं दे रहा है. बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो इनकम्प्लीट सेंस दे, कंप्लीट नहीं इनकम्प्लीट सेंस दे, वो क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा. इसको डिफाइन करने के लिए हम और भी कह सकते हैं इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. मतलब इसके पास ना तो खुद का सब्जेक्ट होता है और ना ही खुद की वर्ब होती है. फ्रेज के पास खुद का सब्जेक्ट भी नहीं होता है और खुद की वर्ब भी नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा फिश स्विम इन द रिवर. फिश स्विम इन द रिवर. तो यहाँ पर फिश क्या है? फिश एक सब्जेक्ट है एंड स्विम क्या है? एक वर्ब है. तो अभी हमने ऊपर पढ़ा इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. मतलब इसके पास ना तो खुद का सब्जेक्ट होगा और ना ही खुद की वर्ब होगी. मतलब यहाँ पर फिश और स्विम को हम एज अ फ्रेज नहीं ले सकते. अब आगे देखिए, इन द रिवर. यहाँ पर इन क्या है? एक वर्ड है. द क्या है? एक वर्ड है. एंड रिवर क्या है? एक वर्ड है. तो ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड. और सेंस भी दे रहे हैं. कैसा सेंस? इन द रिवर मतलब नदी में. सेंस दे रहे हैं लेकिन कैसा सेंस दे रहे हैं? इनकम्प्लीट सेंस दे रहे हैं. सो इन द रिवर इज अ फ्रेज. इन द रिवर को हम क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे. चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मैंने कहा अ पोस्टमैन केम एट द डोर. अ पोस्टमैन केम एट द डोर. तो यहाँ पर पोस्टमैन क्या हो गया? एक सब्जेक्ट हो गया. एंड केम क्या हो गई? एक वर्ब हो गई.
यहाँ पर देखिए एट द डोर, यहाँ पर एट क्या है, एक वर्ड है, द क्या है, एक वर्ड है, एंड डोर क्या है, एक वर्ड है। तो ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड बना रहे हैं। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड सेंस भी दे रहा है, लेकिन कैसा सेंस दे रहा है, इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। मतलब दरवाजे पर क्या, तो ये अपने अर्थ के लिए ये पीछे वर्ड्स पर इसको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, तो इसलिए ये क्या कहला रहा है, फ्रेज। सो फ्रेज के बारे में फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ा, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स इनकम्प्लीट सेंस। फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो इनकम्प्लीट सेंस देता है, अधूरा अर्थ देता है। अधूरे अर्थ का मतलब है ये क्या करता है, किसी भी सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट को या किसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है। क्या करता है, किसी भी सेंटेंस के बारे में या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में या भी किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में उसको मॉडिफाई करने के लिए, उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्या आती है, फ्रेज आती है। फ्रेज के बारे में दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। मतलब इसके पास ना तो खुद का सब्जेक्ट होता है और ना ही खुद की वर्ब होती है। एग्जाम्पल में हमने देखा जैसे इन द रिवर, एट द डोर, और भी ले सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स। सो फ्रेज हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज अ क्लॉज। सो व्हाट इज अ क्लॉज। क्लॉज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्लॉज को हम हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। क्लॉज को हिंदी में क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। चलिए देखते हैं व्हाट इज अ क्लॉज। क्लॉज को क्या कहते हैं हिंदी में, उपवाक्य। आइए समझते हैं व्हाट इज अ क्लॉज। क्लॉज को अगर हम डिफाइन करें तो क्लॉज के बारे में हम कह सकते हैं अ स्मॉल सेंटेंस इन अ लार्ज सेंटेंस। अ स्मॉल सेंटेंस इन अ लार्ज सेंटेंस, मतलब किसी भी बड़े सेंटेंस के अंदर अगर कोई छोटा सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा मैंने, अ स्मॉल सेंटेंस इन अ लार्ज सेंटेंस, मतलब किसी भी बड़े सेंटेंस के अंदर कोई छोटा सेंटेंस लिखा होगा, वो छोटा सेंटेंस क्या कहलाएगा, क्लॉज कहलाएगा। इसको हम दूसरी तरह से कैसे कह सकते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट it is a group of word that has a subject and a verb। अभी फ्रेज में हमने क्या पढ़ा था, फ्रेज में हमने पढ़ा था इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, मतलब उसके पास खुद का ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही खुद की वर्ब होती है। लेकिन क्लॉज में क्या है, क्लॉज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है दैट हैज अ सब्जेक्ट, मतलब इसके पास सब्जेक्ट भी होता है और इसके पास वर्ब भी होती है। इसके बारे में हम और क्या कह सकते हैं इसको डिफाइन करने के लिए, इट इज यूज्ड डिपेंडेंटली और इनडिपेंडेंटली, दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। इट इज यूज्ड डिपेंडेंटली एंड independently in a sentence। it is used dependently or independently in a sentence, मतलब ये किसी भी सेंटेंस में डिपेंडेंटली और इनडिपेंडेंटली यूज किया जा सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंटली एंड इनडिपेंडेंटली। डिपेंडेंटली को हम कहते हैं आश्रित रूप से, कैसे, आश्रित रूप से। एंड इनडिपेंडेंटली का मतलब क्या है, इनडिपेंडेंटली का मतलब है स्वतंत्र रूप से। तो क्या पढ़ा हमने क्लॉज के बारे में, क्लॉज इज यूज्ड डिपेंडेंटली एंड इनडिपेंडेंटली इन अ सेंटेंस। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हमने लिखा क्लॉज इज अ स्मॉल सेंटेंस इन अ लार्ज सेंटेंस, मतलब किसी भी बड़े सेंटेंस के अंदर कोई छोटा सा सेंटेंस क्या कहलाएगा, क्लॉज कहलाएगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल कहें, ही सेड दैट आई शुड गो, ही सेड दैट आई शुड गो। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर ये एक लार्ज सेंटेंस है और इस लार्ज सेंटेंस के अंदर एक ये सेंटेंस लिखा हुआ है एंड एक ये सेंटेंस लिखा हुआ है, तो ये दोनों सेंटेंस क्या कहलाएंगे, क्लॉज कहलाएंगे। और दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा था, ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होगा दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके पास सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो। तो चलिए यहाँ देखते हैं, ही क्या है, एक सब्जेक्ट है, एंड सेड क्या है, एक वर्ब है। तो ही और सेड ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं क्लॉज। ठीक है, आगे आइए, दैट आई शुड, यहाँ पर आई क्या है, एक सब्जेक्ट है, एंड शुड क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, एंड गो क्या है, एक वर्ब है। तो इसके पास खुद का सब्जेक्ट भी हो गया और खुद की वर्ब भी हो गई, तो ये क्या कहलाया, एक क्लॉज। थर्ड चीज हमने लिखाई, इट इज यूज्ड डिपेंडेंटली एंड इनडिपेंडेंटली इन अ सेंटेंस। इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा,
इफ यू कम टू मी, इफ यू कम टू मी आई शैल टीच यू, इफ यू कम टू मी आई शैल टीच यू। यदि आप मेरे पास आएंगे तो आई शैल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगी। अगर आप मेरे पास नहीं भी आएंगे तब भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो इफ यू कम टू मी, यदि आप मेरे पास आएंगे, तो यहाँ पर देखिए यू इज अ सब्जेक्ट एंड कम इज अ वर्ब। तो इसके पास खुद का सब्जेक्ट और खुद की वर्ब हो गई, तो ये क्या कहलाया, ये एक क्लॉज हो गया। एंड यहाँ पर देखिए आई शैल टीच यू, यहाँ पर आई क्या है, एक सब्जेक्ट है, टीच क्या है, एक वर्ब है, तो ये भी क्या हो गई, एक क्लॉज हो गई। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स था जिसके पास खुद का सब्जेक्ट और खुद की वर्ब थी, तो ये भी क्या हो गया, एक क्लॉज हो गया। अब बात आती है इट इज यूज्ड डिपेंडेंटली एंड इनडिपेंडेंटली। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है आई शैल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो ये अपने आप में स्वतंत्र है, मैं आपको पढ़ाऊंगी सीधा सा सेंटेंस है, ये अपने अर्थ के लिए पीछे वाले सेंटेंस पर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब ये डिपेंडेंट नहीं है तो कैसा है, इंडिपेंडेंट है, अपने आप में अपना अर्थ देने के लिए स्वतंत्र है। तो ये कैसी क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब पीछे वाले सेंटेंस में आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ यू कम टू मी, यदि आप मेरे पास आएंगे। अगर मान लीजिए ये सेंटेंस ना लिखा होता, केवल इतना लिखा होता इफ यू कम टू मी, यदि आप मेरे पास आएंगे, अगर आगे वाला सेंटेंस ना लिखा होता तो हम इसको यदि आप मेरे पास आएंगे तो क्या, आगे अर्थ के लिए इसको इस वाले सेंटेंस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो ये वाली क्लॉज कैसी हो गई, ये वाली क्लॉज हो गई डिपेंडेंट क्लॉज। कैसी क्लॉज हो गई, डिपेंडेंट क्लॉज। सो क्लॉज के बारे में हमने क्या पढ़ा, इट इज़ अ स्मॉल सेंटेंस इन अ लार्ज सेंटेंस। मतलब किसी भी लार्ज सेंटेंस, किसी भी बड़े सेंटेंस के अंदर कोई छोटा सा सेंटेंस क्या कहलाएगा, क्लॉज कहलाएगा। जैसे हमने देखा ये कोई बड़ा सा सेंटेंस था, इस बड़े से सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज ये हो गई एंड एक क्लॉज ये हो गई। सेकेंड हमने पढ़ा कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होगा दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने फ्रेज में लिया था फिश स्विम्स इन द रिवर, फिश स्विम्स इन द रिवर। तो इन द रिवर क्या हो गया था, इन द रिवर एक फ्रेज हो गया था, इन द रिवर क्या हो गया था, फ्रेज। और यहाँ पर अभी हमने लिखा है ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। फिश क्या है, एक सब्जेक्ट है, एंड स्विम क्या है, एक वर्ब है। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके पास खुद का सब्जेक्ट हो और खुद की वर्ब हो, वो क्या कहलाएगा, क्लॉज कहलाएगा। तो यहाँ पर फिश स्विम्स ये क्या हो गया, एक क्लॉज हो गया। थर्ड चीज हमने पढ़ी इट इज यूज्ड डिपेंडेंटली एंड इंडिपेंडेंटली इन अ सेंटेंस। तो ये दोनों तरह से यूज किया जा सकता है, डिपेंडेंटली और इंडिपेंडेंटली दोनों तरह से। तो डिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने ये सेंटेंस लिखा इफ यू कम टू मी आई शैल टीच यू, यदि आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो मान लीजिए ये सेंटेंस ना दिया होता, केवल दिया होता आई शैल टीच यू, तो ये अपने अर्थ के लिए मतलब मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो ये वाला सेंटेंस अपने अर्थ के लिए पीछे वाले सेंटेंस पर डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट नहीं है तो कैसा है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है अपना अर्थ देने के लिए। लेकिन पिछले वाले सेंटेंस में आइए, यहाँ पर लिखा है इफ यू कम टू मी, यदि आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो मान लीजिए ये सेंटेंस ना दिया होता, केवल इतना दिया होता इफ यू कम टू मी, यदि आप मेरे पास आएंगे। तो यदि आप मेरे पास आएंगे तो क्या, तो इसको अपने अर्थ के लिए इस पर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है, तो इसलिए एक ऐसी क्लॉज हो गई, डिपेंडेंट क्लॉज हो गई। तो फ्रेंड्स क्लॉज समझ में आया। आइए अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज अ सेंटेंस। एक सेंटेंस क्या है, सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज अ वर्ड। वर्ड के बाद हमने बताया कि वर्ड से ही हम क्लॉजेस बनाते हैं, वर्ड से ही हम फ्रेजेस बनाते हैं, एंड वर्ड से ही हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। तो हमने फ्रेज के बारे में पढ़ा, फिर हमने क्लॉज के बारे में पढ़ा। अब आइए पढ़ते हैं व्हाट इज अ सेंटेंस। तो सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं सेंटेंस को हिंदी में, वाक्य। चलिए देखते हैं सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। सो व्हाट इज अ सेंटेंस, सेंटेंस को डिफाइन कैसे करेंगे। तो सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कंप्लीट सेंस देता है। सेंटेंस क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कंप्लीट सेंस देता है। जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड का मतलब क्या है, शब्दों का समूह। अब ऐसा शब्दों का समूह दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस दे, वो क्या कहलाएगा, वो सब कहलाएगा सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा वॉकिंग इज अली, तो क्या ये सेंटेंस हो गया, समझते हैं। वॉकिंग क्या है, एक वर्ड है, इज क्या है, एक वर्ड है, एंड अली क्या है, एक वर्ड है। तो ये तीन वर्ड मिलकर ग्रुप ऑफ वर्ड तो बन गए।
लेकिन डेफिनेशन में आगे क्या लिखा हुआ है, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंस दे, कंप्लीट सेंस दे, वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस। तो अभी ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, इनका सबका अपना अलग अलग अर्थ है, लेकिन संयुक्त रूप से ये कोई अर्थ नहीं दे रहे हैं, इसलिए इट इज नॉट अ सेंटेंस। तो सेंटेंस बनेगा कैसे, अब हम इसको सिस्टमैटिक वे में लिखते हैं, अली इज वॉकिंग, अली इज वॉकिंग। अब मैंने कहा अली एक वर्ड है, इज एक वर्ड है और वॉकिंग एक वर्ड है, तो ये तीनों वर्ड मिलकर क्या हो गए, ग्रुप ऑफ वर्ड हो गए। और ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो क्या बना रहे हैं, सेंस दे रहे हैं, कंप्लीट सेंस। अली इज वॉकिंग, अली टहल रहा है, तो ये क्या दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो अली इज वॉकिंग क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। सो हमने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा फ्रेजेस के बारे में, हमने पढ़ा क्लॉज के बारे में, हमने पढ़ा सेंटेंस के बारे में। सो अब तीनों को समराइज करते हैं, तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे कि फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे, आप देखते ही पहचान जाएंगे व्हाट इज अ फ्रेज एंड व्हाट इज अ क्लॉज एंड व्हाट इज अ सेंटेंस। चलिए देखते हैं, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस। फ्रेज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, फ्रेज को हम हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। क्या कहते हैं हिंदी में, वाक्यांश। क्लॉज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्लॉज को हम हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। एंड सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं वाक्य। तो चलिए देखते हैं तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस, फ्रेज क्या है, फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। फ्रेज क्या है, फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। क्लॉज क्या है, क्लॉज इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब क्लॉज क्या है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। थर्ड चीज सेंटेंस, सेंटेंस भी क्या है, सेंटेंस भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। फिर से समझते हैं, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, क्लॉज इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सेकेंड डिफरेंस देखते हैं, डज नॉट हैव, डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, मतलब इसके पास ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होती है। इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, मतलब इसके पास खुद का सब्जेक्ट भी होता है एंड खुद की वर्ब भी होती है। क्या पढ़ा हमने, इट डज नॉट हैव सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, मतलब इसके पास ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होती है। यहाँ पर देखा हमने कि इसके पास खुद का सब्जेक्ट भी होता है और खुद की वर्ब भी होती है। अब सेंटेंस में देखते हैं, सेंटेंस ऑल्सो हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, ऑल्सो हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, मतलब इसके पास भी खुद का सब्जेक्ट होता है और खुद की वर्ब होती है, इसके पास नहीं होती। थर्ड डिफरेंस देखते हैं, थर्ड डिफरेंस क्या है कि इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस, इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस, इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस, मतलब ये अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं देता है। इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, इट मे गिव कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंस, इट मे गिव कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंस, मतलब ये कंप्लीट सेंस भी दे सकता है और इनकम्प्लीट सेंस भी दे सकता है। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंस का मतलब क्या है, अभी हमने पढ़ा था, जब हम क्लॉज पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने पढ़ा था कि क्लॉज जो है वो सेंटेंस में डिपेंडेंटली और इनडिपेंडेंटली दोनों तरह से यूज की जा सकती है, मतलब आश्रित रूप से भी और स्वतंत्र रूप से भी। तो जब वो आश्रित रूप में प्रयोग होगी तो वो कैसा अर्थ देगी, इनकम्प्लीट सेंस देगी, और जब वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग होगी तो कैसा सेंस देगी, कंप्लीट सेंस देगी। अब पढ़ते हैं सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस गिव्स अ कंप्लीट सेंस, सेंटेंस हमेशा हमेशा क्या करता है, कंप्लीट सेंस देता है। सेंटेंस गिव अ कंप्लीट सेंस, मतलब ये अपने आप में पूर्ण अर्थ देता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे मैंने कहा इन द किचन, इन द प्ले ग्राउंड, एट द डोर, ये सब क्या हो गए, फ्रेज के एग्जाम्पल हो गए। क्लॉज का एग्जाम्पल, क्लॉज का एग्जाम्पल जैसे हो गया, जैसे मैंने बोला था फिश स्विम, जैसे मैंने कहा था ही सेड, ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए फ्रेजेस। एंड सेंटेंस, सेंटेंस देखिए, जैसे मैंने कहा आदित्य इज अ गुड बॉय, ये अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा है, ये भी अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहे हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं क्या डिफरेंस है फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के बीच में। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स।
एंड इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, मतलब इसके पास ना तो खुद का सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होती है. इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, इट आल्सो हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस, मतलब ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है. ये कंप्लीट सेंस दे भी सकता है, क्लॉज जो है वो कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है. और सेंटेंस क्या है, सेंटेंस हमेशा कंप्लीट सेंस देता है. एग्जाम्पल लेके हमने, जैसे इन द किचन, एट द डोर, इन द प्ले ग्राउंड, इसका एग्जाम्पल देखा हमने. फिश स्विम, ही सेड. एंड सेंटेंस का एग्जाम्पल हमने क्या देखा, जैसे आदित्य इज अ गुड बॉय. तो यहाँ पर ये सेंटेंस पूरा अर्थ दे रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, ये सेंटेंस हो गया. सो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा व्हाट इज अ फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस. आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक भी करें एंड शेयर करें. थैंक यू फ्रेंड्स.